नशा एक अभिशाप है। इसी अभिशाप के खिलाफ युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के दौसा जिले के हीरालाल महावर एवं हरियाणा के करनाल जिले से दीपक यादव लगभग 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर पहुंचे। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में हीरालाल महावर व दीपक कुमार यादव केटू से केवॉक अर्थात यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत की थीम को लेकर पैदल यात्रा की जा रही है। इन युवकों का उद्देश्य भारतवर्ष के युवाओं को नशे से दूर होकर अपने स्वास्थ्य का विकास कर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग कर सहयोग करना है और कीटनाशक मुक्त कृषि के लिए प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जोश व जुनून के साथ कदम से कदम मिलाकर इंदौर पहुंचे हीरालाल महावर राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक ने कहा कि हमारी यात्रा का उद्देश्य देश का युवा और युवतियां आज भटक कर नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नशे के कारण अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज का किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता घटती जा रही है। अगर इसी प्रकार कीटनाशकों का उपयोग होता रहा तो निश्चय ही एक दिन धरती बंजर हो जाएगी। दूसरा, अनाज एवं सब्जियों में वो पौष्टिक तत्व नहीं रहते हैं जो एक ऑर्गेनिक खेती की फसल में होते हैं। कीटनाशकों के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है एवं मानव की औसत क्षमता व आयु भी अब घटती जा रही है। दीपक कुमार ने बताया कि हमारी यात्रा 17 नवंबर से श्रीनगर के लाल चौक से प्रारंभ होकर कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आगरा होते हुए राजस्थान के जयपुर होते हुए मध्य प्रदेश के श्योपुर, भोपाल, देवास होते हुए इंदौर पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से हमारा भारत के 13 राज्यों का सफर लगभग 5000 किलोमीटर का होगा और यात्रा के माध्यम से हम कई लोगों से जुड़े और हमें इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। पदयात्रा पर निकले हीरालाल महावर ने युग का इंसाफ के न्यूज हेड प्रकाश महावर कोहली को दिए साक्षात्कार के मुख्य अंश केवल युग का इंसाफ पर। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश महावर कोहली युग का इंसाफ न्यूज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम हीरालाल महावर जो कि नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले हैं। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर में पहुँचे हैं, तो आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। हीरालाल महावर जी, आपका अहिल्या की नगरी इंदौर में स्वागत है। आप किस उद्देश्य को लेकर के पदयात्रा पे निकले हैं? जी, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन परिवार के नेतृत्व में हम स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत की थीम लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी का ये पैदल सफ़र करेंगे। 5000 किलोमीटर का हमने लक्ष्य रखा है। 97 दिन का हमने इसका चार्ट रूट बनाया था और 90 दिन का हमने लक्ष्य रखा है और 90 दिन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। जो स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत की हमारी जो थीम है, देखिए साथियों, स्वस्थ युवा और स्वस्थ भारत कब बनेगा? आज मैं कहूँ तो कि भारत विश्व में यदि एक युवा देश है वो तो वह है भारत। आज युवाओं की 60% आबादी भारत में है। आज का युवा अपनी जो क्षमता है उसका प्रयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए था, जिसका प्रयोग आज राष्ट्र निर्माण में न होकर आज का युवा नशे की ओर बहुत जा रहा है। युवाओं की क्या बात करूं मैं, आज के टीनेज बच्चे भी नशे की ओर जा रहे हैं। तो इसी को लेकर संस्था ने बड़ा मंथन किया कि आज राष्ट्र को किस थीम की ज़रूरत है या किस विषय के लिए अवेयरनेस करें। तो संस्था ने ये नशा मुक्ति अभियान का विषय रखा। दूसरा जो विषय रखा है नो पेस्टिसाइड, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है। आज यदि मानव क्षमता की हम बात करें, एक बुजुर्ग और एक युवा की बात करें, तो मैं कह सकता हूं कि जो बुजुर्ग युवा व्यक्ति हैं, आज का युवा उनका सामना भी नहीं कर पा रहा है, इतनी क्षमता कम होती जा रही है। तो ये खान पान का फ़र्क है। आज हम जो यूरिया की फसलें खा रहे हैं, जो रासायनों से पैदावार हो रही है वो फसलें खा रहे हैं, तो उनसे मानव क्षमता में बहुत बड़ा गिरावट आई है। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि ऑर्गेनिक उगाए, ऑर्गेनिक खाए, तभी जाके एक नशा मुक्त भारत बनाएं, तभी जाके स्वस्थ युवा और स्वस्थ भारत बने। पदयात्रा पे आप निकले हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और किससे मिली है? जी, हमारे जो दीपक भाई साहब हैं, इन्होंने हमारे एक अल्ट्रा रनर है बहन सुफिया जी, तो उनके बारे में जब ये देख रहे थे तो इनके मन में ये विचार आया, तो फिर इन्होंने
मुझे सम्मिलित किया और हमने बैठ के विचार किया थोड़ा बहुत। फिर संस्था में बताया कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर संस्था ने कहा कि चलो हम भी इसमें सपोर्ट करते हैं, और एक अच्छी खासी संस्था ने पूरा प्लान, फिर संस्था ने इसको फाइनल किया पूरे प्लान को, और ये थीम दी, और इस थीम को लेकर आज हम आपके नगर इंदौर में हैं। आप कहाँ से आपने यात्रा शुरू की है और अभी तक कितनी यात्रा आप पैदल कर चुके हैं और प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलते हैं? जी, ये यात्रा 17 नवंबर को हमने प्रारंभ की है लाल चौक से, और डेली हम लगभग 60 से 65 किलोमीटर या औसतन 55 किलोमीटर का हम सफ़र तय करते हैं। यहाँ लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी में आप आए हैं, तो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ के मदन मोहन समर जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके सपोर्ट से पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है, और बहुत अच्छा मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा भी हमारे कार्यों को सराहा जा रहा है। और रास्ते में भी हमें बीच में चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था इनके द्वारा करवाई गई, तो मैं मध्य प्रदेश वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 3000 किलोमीटर की यात्रा अभी तक लगभग पूरी करने जा रहे हैं, तो इस दौरान कौन कौन से राज्यों में आपने यात्रा कर ली है और किस राज्य में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है? जी, सपोर्ट तो सभी राज्यों में मिला है। हमने यात्रा जम्मू कश्मीर से प्रारंभ की थी, श्रीनगर के लाल चौक से। उसके बाद में हम पंजाब आए, पंजाब से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में चंडीगढ़ होते हुए हरियाणा के बाद में दिल्ली से फिर हम यूपी में आए, यूपी आगरा होते हुए फिर राजस्थान में हमने भरतपुर की ओर से प्रवेश किया, और राजस्थान की राजधानी जयपुर को टच करते हुए हम सवाई माधोपुर से श्योपुर एमपी में प्रवेश किया, और एमपी में हमने प्रवेश कर पुनः झांसी की ओर जाकर फिर झांसी से ललितपुर, फिर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी को टच किया, और मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाने वाला देवास में हम कल रुके, और आज आपके यहाँ इंदौर में है, जो कि 6 बार स्वच्छता के ऊपर प्रथम रहा है। तो मैं अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे नगर में मैं आज पहुँचा हूँ। यहाँ से और कितना किलोमीटर की आपकी यात्रा रहेगी और किन किन प्रदेशों में आप जाएंगे यहाँ से? जी, लगभग अब 2000 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। मध्य प्रदेश के बाद में हम महाराष्ट्र के बाद में हम कर्नाटका होते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ेंगे, तो ये लगभग 13 राज्यों में हम इस यात्रा को लेकर पहुँचेंगे। इससे क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? जी, आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत जो ये थीम है साथियों, ये आपके और हमारे लिए ही है। तो हम तो इस पर खरे उतर रहे हैं, आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप भी इस पर खरे उतरे और स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत बनाने में अपना योगदान दें, नशे से दूर रहें। और हाँ, बीच में हमने एक बहुत बुरी घटना देखी है, तो मैं जो साथी कमरा लेकर या हॉस्टल में जो दूर रहकर अपने परिवार से पढ़ाई करते हैं, वो जिस उद्देश्य से बाहर जाकर वो पढ़ाई करते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर वो चले और अनावश्यक किसी नशे में ना लिप्त हों दूसरे साथियों के साथ। आप फैशन में आकर या फ्लो में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं शुरू में, फिर ये एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है और फिर आप आदत को छोड़ नहीं पाते हो, फिर आप कई अपराधों को भी जन्म दे देते हो। तो प्लीज़ इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपने परिवार के बारे में सोचें। आपका घर पे कोई इंतज़ार भी करता है, आपको यदि कोई बुखार भी चढ़ जाता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो प्लीज़ घर वालों का भी आप ध्यान रखें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। तो ये अभी हम चर्चा कर रहे थे हीरालाल महावर जी से, जो कि दौसा राजस्थान के निवासी हैं और 5000 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हैं नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान के उद्देश्य को लेकर। धन्यवाद। मैं प्रकाश महावर कोली, योग का इंसाफ न्यूज़ चैनल।